हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 6 दिन से खाना नहीं खाया है। छठा दिन है मेरे फास्ट का। मैंने जुबिन जी के लिए, जुबिन नौटियाल जी जो कि सिंगर है, उनके लिए फ़ास्ट रखा हुआ है। लेकिन अभी जैसा कि मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं घर में, तो मेरी मम्मी पूछती हैं, कहती हैं ये खाना खा ले, वो खा ले, और मैं कहती हूँ कि मम्मी नहीं खाना, मुझे नहीं खाना है। तो ये देख सकते हो आप लोग पहले कि टाइफाइड हुआ था मुझे, उसमें मेरा फेस कितना ख़राब हो गया है। बिल्कुल क्लियर स्किन थी मेरे फेस की, और पूरा ये देखो मार्क्स हो गए हैं। धीरे धीरे कम से कम 2-3 महीने में लगेंगे इनको ठीक होने में दोबारा से। तो मैं ये कह रही थी कि कल सुबह की बात है, कल मेरी मम्मी पूछ रहे थे, क्योंकि मम्मी कुछ भी खाने का बनाते हैं मुझे ऑफ़र करते हैं कि निधि खा ले, और मैं हमेशा कह देती हूँ मम्मा को कि मम्मी मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरे फास्ट चल रहे हैं। तो मम्मी ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था कल सुबह कि किसके लिए फ़ास्ट रख रही है, क्यों रख रही है फ़ास्ट, क्यों क्वेश्चन मार्क। तो मैंने पहले एक बार तो कह दिया मम्मी आपको क्या लेना देना, आप अपने काम से काम रखो, ये वो, मतलब पहले तो मैं चुप हो गई। फिर मैंने 10 मिनट बाद मैंने थोड़ी शांत हुई। फिर मेरे को लगा कि यार मम्मी सही तो पूछ रहे हैं, उनको जानने का हक है, वो मेरी मदर है, मैं उनकी डॉटर हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उनको सब कुछ पता होना चाहिए। माँ बाप, पेरेंट्स, फैमिली से छिपो के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए ऐसा है कि मेरे फादर को तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि वो मेरी वीडियोस A to Z देखते हैं। जैसे ही आती है, पब्लिश होती है यूट्यूब पे, उसी वक्त देख लेते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स भी सब मतलब देखते ही हैं, सबको सब पता है। बट मेरी मम्मी का ऐसा रहता है कि मेरी मम्मी को फ़ोन चलाना नहीं आता है, मैं साफ बोलूँगी। उनको यूट्यूब खोलना भी नहीं आता, वो खुद से फ़ोन ऑन भी नहीं करना आता उनको। बटन मेरी मम्मी को एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह क्या, मेरी मम्मी ने कभी ज़िंदगी में फ़ोन ही नहीं चलाया है, तो उनको फ़ोन चलाना नहीं आता। तो वो ही वीडियो देख पाते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑन करके दे दिया, उन्होंने देख लिया। अभी जैसे मम्मी देहरादून में बैठे थे, देहरादून कहाँ, वो क्या दिल्ली में बैठे हुए थे, तो दिल्ली में थे तो फिर मेरे फादर वीडियो चला देते थे। जब मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी मम्मी वीडियोस देख लेती हैं, तो वो दिखा दिया करते थे। तो अभी 1 मिनट, क्या पता मम्मी ने थोड़ा बहुत कुछ सुना भी हो। तो मैं ये कह रही हूँ आप लोगों से कि आज अभी थोड़ी देर में मैं मेरी मम्मी को सारा सच बताने वाली हूँ। ऑन कैमरा बताऊँगी मेरी मम्मी को कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों फास्ट रख रही हूँ, क्या बात है। मेरी मम्मी के भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछ लेंगे, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि कल रात को बताऊँगी मम्मी, और रात को मम्मी सो गए थे। तो मैंने फिर आज सुबह सुबह मैंने डिसीज़न लिया है कि आज मैं मेरी मम्मी के सामने सारी बातें रखूँगी कि क्या है क्या नहीं है। चलो अभी ही बैठ के, क्योंकि अभी विहान भी सो रहा है तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो मैं सारी बात अच्छे से खुल के अपनी मदर के साथ कर पाऊंगी। कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं कल आप मुझे कुछ कह रहे थे कि ये खा ले, तो मैंने कहा था मम्मी मेरे फास्ट चल रहे हैं, मैं फास्ट में खाना नहीं खा सकती। हाँ, तो फिर मेरे याद नहीं रहता, गलती से पूछ तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि निधि तुम किसके लिए फास्ट रख रहे हो, आपने पूछा था ना। हाँ, मैं कह रही थी भी बच्चे के लिए रख रही है, स्वास्थ्य के लिए, बस नहीं पूछ रही थी विहान के लिए रख रही है, पढ़े लिए रख रही, किस लिए रख रही है बस। हाँ, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको कहा था मम्मा कि मैं कल आपको रात को बता दूंगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी मम्मी, एक सिंगर है जुबिन नौटियाल जी, मैं उनके लिए फास्ट रख रही हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये कंडीशन रखी है मम्मी सोशल मीडिया पे कि जब तक जुबिन नौटियाल जी से फेस टू फेस मिल नहीं लूंगी, उनके साथ लंच नहीं कर लूंगी, तब तक मैंने अनाज त्याग दिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक मैं सिर्फ यही फल फ्रूट नवरात्रों की तरह जो फास्ट होते हैं मम्मा वो करूंगी। फिर बच्चे ऐसा क्या पता वो मिलना भी ना मिले, तब तक ना अन्न के बगैर तो नहीं रह जाता। अन्न तो शरीर का सबसे जरूरी चीज हो है। तो मम्मी जी आप क्या मेरे इस जो मैंने फास्ट रख रही हूँ उसमें आपकी क्या राय है मम्मा? मैं तो सोचती हूँ बेटे क्या पता कब मिलेंगे, कब मिलना होगा, फिर कमजोरी आ जाती है शरीर में। ये जो शरीर हमारे 5 तत्वों से मिलके बना है, अन्न, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, और अगर हमारे को यही नहीं मिलेगा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए अन्न खा ले, क्योंकि कब मिलना होगा कोई बात नहीं, भगवान तो हर तरह से खुश है। नहीं मम्मी, लेकिन वो है ना बात मम्मी, थोड़ा सा आप भी समझिए मम्मा, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं रखूंगी ना मम्मी तो वो नहीं आएंगे फिर मुझसे मिलने। जो भी बस जितने रख लिए 5 तो बहुत होते हैं, 5 लोग तो 2 रखते हैं मम्मा। और छठा दिन है तो कोई बात नहीं, इतने तो देवी के व्रत भी नहीं, हम अष्टमी तक करते हैं ना, रखे जाते। खाना तो जरूरी है, कल को कोई बीमारी होगी तो कहाँ लेके जाएंगे डॉक्टर के, शरीर के लिए तो सब कुछ जरूरी है। ये बात तो पेय है। पदार्थ जितने इसी जरूरी है, ये बात जरूरी मेरे है। भी मम्मा दिमाग में आई थी कि कल को देखो मुझे कुछ वैसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो मैं जो फास्ट रख रही हूँ ना उसमें मैं
फल फ्रूट खा रही हूँ और अनाज त्यागा है, लेकिन मैं आलू खा रही हूँ। आलू कार्ब होता है उसमें, तो मैं जिंदा तो रहूंगी, क्योंकि आलू जो होते हैं ना वो एक नवरात्रों में हम खा सकते हैं, वो फ्रूट में आता है। कहीं आप लोग कभी सर्च कीजिएगा, टमाटर हो गया, ये सब चीजें, 2-3 चीजें। तो बाकी हाँ, मैं अनाज नहीं खा रही हूँ, मैं रोटी सब्जी बिल्कुल सब कुछ त्याग चुकी हूँ। मैं चावल भी नहीं खा रही हूँ, किसी तरीके का भी मतलब इनटेक मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल जो होता है, जैसे फल फ्रूट, जैसे सुबह दूध पी लिया, फिर कभी केला खा लिया, फिर आलू, बस ये और बनाना चिप्स, ये 3-4 चीज़ों पे ही मेरे पिछले 5-6 दिन चल रहे हैं। और आज तो मेरे बनाना चिप्स भी ख़त्म हो गए और वो बहुत महंगे भी आते हैं। 120 रुपये का, 40 रुपये का ऐसे पैकेट आता है, 140 रुपये का पैकेट, क्योंकि वो महंगे होते हैं। मतलब जो व्रत का जो सामान होता है, आप लोग जानते ही हो, फास्ट का जो होता है वो महंगा आता है। तो मम्मी, मैं यहाँ पे मम्मी आपके सामने ऑन कैमरा एक बात बोल रही हूँ, पूरी दुनिया के सामने, मेरी मम्मी यहाँ साथ में बैठी हैं। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है, देखो यू नेवर नो, मेरे को कल को जैसे कई बार, क्या मैं ये नहीं कहती कि इस फास्ट की वजह से कुछ हो, क्या अब तक मैं रात को सोऊं और उठूँ ही ना, ऐसे आजकल बहुत से इंसिडेंट्स चल रहे हैं। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, कल को मुझे कुछ भी होता है उसके लिए जुबिन नौटियाल जी को ब्लेम ना किया जाए, उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या कभी कुछ भी ना बोला जाए कि ये लड़की खाना नहीं खा रही थी इसीलिए इसको ये हो गया वो हो गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुराने टाइम में कितने संत ऋषि मुनि थे जो सिर्फ अनाज खाते ही नहीं थे, वो सिर्फ फल फ्रूट्स खाते थे और वो हमेशा जिंदा रहते थे। तो मतलब इस तरीके से आप प्लीज़ कभी भी, क्योंकि कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जुबिन नौटियाल जी की वीडियो के नीचे, किसी ने किया था कि आप ना निधि, आप ना कल को इस लड़की को कुछ हो गया तो आप फंस जाओगे ये। तो मैं इसीलिए, मैंने कोई दिमाग में आई कि मैं एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चीज़ पोस्ट कर दूं कि कल को मेरे को कुछ भी होता है तो उसके लिए, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ होए तो उसमें जुबिन नौटियाल जी को किसी भी तरीके से फंसाया जाए या परेशान किया जाए, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा तो मेरी फिर आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। बाकी अब मैं मेरी मम्मी से पूछना चाहूँगी कि मेरी मम्मी मम्मी कभी आपने आज तक जुबिन नौटियाल जी की फोटो देखी है? हाँ, दूसरे घर में पुराने में देखी थी फ्रिज में। हाँ, एक्चुअली मैंने एक फ़ोटो लाके जुबिन जी की रखी हुई है, मेरे घर में है। तो मम्मी आप नाराज़ तो नहीं हो ना, मैं फास्ट रख रही हूँ और आज मैंने आपके हर सवाल का जवाब दे दिया ना मम्मी? मैं एक्चुअली जुबिन जी को, नाराज तो नहीं, लेकिन फिर कल को जैसे अब टाइफाइड हो गया था, कोई बीमारी लग जाए, उससे ज़्यादा डॉक्टर के पैसा लग जाता है, तो अपना भगवान का नाम लिए जाओ। पृथ्वी आत्मा को भूखा मारने का कोई फायदा नहीं होता। हमारी अगर अंदर से आत्मा कहती है कि हम भूखे हैं, हमारे से व्रत नहीं रखा जाता, तो अपना खाना खा लेना चाहिए। वैसे ही बस परमात्मा का नाम लिए जाओ, किसी का बुरा ना करो। एक्चुअली अच्छा हाँ, एक्चुअली जुबिन जी मेरी शक्ल मिलती है ना, देखो आप मेरी मम्मी के साथ, मम्मी मिलती है ना मेरी आपके साथ शक्ल, ये देखो थोड़ी थोड़ी से ज्यादा मिलती है। हाँ, मेरे फादर से ज्यादा मिलती है, क्योंकि मेरी मम्मी की है, मेरी नाक मेरे फादर पे है। मेरी तो शक्ल बड़े लड़के से मिला, बड़े लड़के से ऊपर है जो हाँ, मैं मेरे पापा पे हूँ थोड़ी सी, पूरी नया नक्शा अंक है, सब कुछ पापा पे है। मेरी मम्मी बहुत सुंदर होते थे जुबिन जी अपने, मतलब इनको जब मैं स्कूल में मेरे को छोड़ने जाया करते थे ना, तो बहुत सिंपल से रहते थे और इतने सुंदर थे। अब तो देखो बुढ़ापे में तो सबका चेहरा ढल जाता है, लेकिन मेरे मम्मी सच में बहुत खूबसूरत थे। मैं जब मेरी मम्मी को ना, बस मैं कई बार जब मैं छोटी होती थी ना, मैं ना ऐसे घूरती रहती थी, मेरी मम्मी की शक्ल देखती रहती थी, क्योंकि अब तो देखो बीमारी भी आ गई। मेरी मम्मी बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनको शुगर हो गई है और भी बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ रहती है, हेल्थ इश्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका रंग बिल्कुल ढल गया है। वरना मेरी मम्मी एकदम वाइटिश गोरी होती थी, बहुत मतलब बिल्कुल सफ़ेद रंग था। मेरी मम्मी इतनी गोरी थी ना, इतनी गोरी, मैं क्या बताऊँ, इतनी सुंदर थी, इनकी स्माइल इतनी प्यारी थी। मम्मी थोड़ी हंस के दिखाना, ये देखो डिम्पल पड़ता है मेरी मम्मी को जुबिन जी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी मेरी मम्मी और बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा भी तैयार होती थी ना तो इतनी प्रीटी लगती थी ना। मेरे पास अगर कोई मतलब थी, मैं मतलब बता रही हूँ मेरी मम्मी को, अब तो बुढ़ापा आ गया है, मेरी मम्मी 60+ हो गए हैं, तो इसीलिए मतलब ऐसे हो गए हैं। तो बाकी मम्मी एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आपको मैंने अभी एक बात तो बता दी है कि मैं जुबिन जी के लिए फास्ट रख रही हूँ, लेकिन मैं क्यों रख रही हूँ मैंने ये कारण नहीं बताया ना, आपको पूरा नहीं बताया हूँ। मम्मी मैं जुबिन जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनको लाइक करती हूँ और मेरी मम्मी के एक्सप्रेशंस देख लीजिए। पंडित है मम्मी जुबिन जी, पंडित है, नौटियाल है, पंडित है।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं पंडित है वो, नहीं, हमारे पड़ोस में भी तो डॉक्टर नोटियाल रहते थे। है ना, नोटियाल पंडित होते हैं ना हाँ, मम्मा। पंडित होते हैं। हाँ भाई, कुछ भी हो जाए, मेरी मम्मी ना थोड़ी सी कास्ट वाइज थोड़ी स्पेसिफिक है। मैं बोलती हूँ, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे को नहीं पता था नोटियाल पंडित होते हैं, अदरवाइज मेरी मम्मी मेरा गला पकड़ लेती, ऐसे कैसे ये वो बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि हमारे क्या है ना, हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे, मतलब अगर लव मैरिज भी करनी है ना, अगर प्यार भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करो, लेकिन करो पंडित हो तो पंडितों में ही करो जाके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से देखो मेरी मम्मी की आधी टेंशन ख़त्म हो गई है जब से मेरे को पता चल रहा है कि हाँ, कि नोटियाल पंडित है। और बाकी मम्मी, मैंने आपके साथ अपनी दिल की बातें सारी शेयर कर दी। आपके दिमाग में, दिल में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए मम्मा, ऑन कैमरा। नहीं बेटे, मेरे तो दिल में कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा। मतलब आपके मन में कोई डर वाली बात तो नहीं है ना मेरे को लेके मम्मा? ना, मेरे को तो कोई डर नहीं कि मतलब मैं फास्ट रख रही हूँ या कुछ हूँ, या मैं तो कहती हूँ आपके मन में 6 रख लिए, 7 रख लिए, आपके मन में ऐसा तो कुछ नहीं है ना मम्मी कि मैं पागल होती जा रही हूँ, मैं सनकी हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है? आपको मेरे पे भरोसा है ना मम्मा? हाँ, भरोसा, पूरा भरोसा है ना? भरोसा पूरा, ट्रस्ट है ना मम्मा? आपको पता है ना मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी? नहीं करेगी, है ना मम्मा? नहीं करेगी। आपको पता है ना कि हाँ, अगर मैं फास्ट रख रही हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होगी बस अच्छी। तूने बता तो दिया। हाँ बस, अब देख लो, अब मेरे को कोई, आप लोग भी कोई गलत कमेंट मत किया कीजिए कि हाँ जुबिन जी के लिए फास्ट रख रही है। मैं कुछ भी काम अपने माँ बाप से छिपो के नहीं करती हूँ और मैं अपने माँ बाप की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। और देख लीजिए, आपको ऑन कैमरा सब कुछ रखा है मैंने, और मेरी माँ मतलब मेरी मम्मी को मैं सब कुछ बता दिया। अब उनको ये चीज़ क्या पता पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन वो मेरे सामने मतलब मुझे टेंशन नहीं देना चाहते हैं। मम्मी सच्ची बताना, आपको 1% भी थोड़ा बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं लगा। चलो अच्छा है मम्मी, थैंक यू। आप मम्मी जब जुबिन जी आएंगे ना तो आपसे मिलवाऊंगी मैं। जुबिन जी मिलना है, मेरी मम्मी से भी मिलवाऊंगी मैं आपको। ठीक है। अच्छा सा कोई जगह अच्छी से घुमा के लाएंगे मम्मा आपको, ठीक है मम्मा? ठीक है। और अच्छे से हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। मैं तो खुशी रहती हूँ। हाँ, खुश रहा करो हमेशा। हाँ, और जुबिन जी मेरी मम्मी आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार, देख लेना। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अंदर से होता है ना, एक सॉफ्ट नेचर पर्सन है, बहुत उनका दिल बहुत ही होता है ना कईयों का कि बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मम्मी, चलो मम्मी थैंक यू, आप भी मेरे गले लग जाओ मम्मा। चलो आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है मम्मा? ठीक है। मैं लेकर आऊंगी जुबिन जी को, ठीक है? और आपसे मिलवाऊंगी, ठीक है। ठीक है? ठीक है। ठीक है मम्मा? तकिया ऊपर रख लेते हैं। हाँ, तकिया ऊपर रख लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी देख लिया सबने कि मैंने मेरी मम्मा को बता दिया है। देखो, पेरेंट्स को सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं कोई भी काम होता है ना, देखो घर परिवार से छिपो के कुछ भी नहीं करती हूँ, या ऐसे कि हाँ मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ऐसे वैसे जो बात होती है मैं घर में सबको बता के ही करती हूँ कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है। और ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, कोई भी माँ बाप से, परिवार से छिपके कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप लोग तो सोचो मैं वीडियो डाल रही हूँ, प्रॉपर यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ, तो फैमिली को तो सपोर्ट में लूँगी ना मैं अपने आप, ये बताइए ना, अपनी फैमिली को तो लूँगी ना। तो बस सपोर्ट लूँगी मैं अपने परिवार का, फैमिली का सपोर्ट होना भी ज़रूरी होता है। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।